हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो और आप देख रहे हैं साचा टैरो। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। आज मैं पिका कार्ड शुरू करने से पहले मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि आज का जो लाइव सेशन था वो बीच में कट गया बिकॉज ऑफ द नेट प्रॉब्लम। सो आई कांट हेल्प इट, वो कट गया तो कट गया। तो मैंने सोचा एक पिका कार्ड ही मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ। जो पिका कार्ड का आज टॉपिक है वो ये है कि व्हाट योर पर्सन फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू। इसके लिए आपको, क्योंकि थोड़ा सा मेरा तुरंत फुर्त वाला वीडियो है, क्योंकि मैं लाइव सेशन कर रही थी, वो लाइव सेशन बीच में कट कर हो गया, तो मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं। तो सो दिस लाइक अनप्रिपेयर्ड वीडियो। ओके, सो आपको 4 पेन में से एक चूज़ करना है। दिस इज़ ब्लू पेन, दिस इज़ ऑरेंज, दिस इज़ ग्रीन एंड दिस इज़ रेड। ओके, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन एंड रेड। तो जो फ्यूचर एक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि व्हाट्स योर पर्सन फ्यूचर एक्शन टुवर्ड्स यू, ये आपका, आप अपने हिसाब से टाइम एक दिमाग में रख लीजिए कि 3 महीने में या 6 महीने में या 1 ईयर में मेरे पर्सन का फ्यूचर एक्शन क्या होगा। फिर उस टाइम फ्रेम को दिमाग में रख कर आप रीडिंग को देखिए। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आपको इतना टाइम फ्रेम लेना चाहते हैं। कोई 3 मंथ में देखना चाहता है, कोई 6 मंथ का देखना चाहता है, जो कोई 1 ईयर का देखना चाहता है। तो इट्स अप टू यू कि आप कितने टाइम फ्रेम में ये जानना चाहते हैं व्हाट इज़ योर फ्यूचर एक्शंस ऑफ योर पर्सन टुवर्ड्स यू। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहिए तो मेरे सारे व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट्स योर पर्सन फ्यूचर एक्शन, जितना भी टाइम आपने सोचा हो उसके अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं आपके क्या कार्ड्स आए हैं। ओह, सबसे पहला कार्ड मैजिशियन है आपका, दूसरा कार्ड है आपका द पेज ऑफ सॉर्ड्स, तीसरा कार्ड है आपका क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, ये वाला जो कार्ड देख रही हूँ वो मुझे लग रहा है फ्यूचर एक्शन का है, मैजिशियन। और ये दोनों कार्ड जो है मुझे प्रेजेंट सिचुएशन बता रहे हैं। जो फ्यूचर एक्शन है, मैजिशियन का मतलब होता है मैनिफेस्टर। मैजिशियन का मतलब होता है एक पर्सन जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो। ठीक है ना। और अभी जो हो रहा है ना, अभी जो हो रहा है आप दोनों के बीच में, वो हो रहा है ईगो क्लैश। ठीक है ना। एक पेज ऑफ सॉर्ड्स बना हुआ है, एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बना हुआ है, यानी वर्बली अब्यूजमेंट चल रहा है। जहाँ तक मुझे समझ में बात आ रही है कि आप दोनों के बीच में शायद एक वर्बल अब्यूजमेंट चल रहा होगा, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स भी ऐसा ही होता है, इमेच्योर चाइल्डिश वाला बिहेवियर। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी इस तरह की ही होता है, जैसे बहुत ही स्ट्रिक होना और बहुत ही वर्बली जो बोलना है क्लियर कट। तो इस तरह की एनर्जी आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें चल रही होगी। बट जो फ्यूचर है उसमें मैजिशियन आया है, तो चीज़ें सेटल डाउन हो रही है। शायद आप दोनों जो शायद इमेच्योर इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे, अब जो आपके पर्सन है उनको चीज़ों को समझ रहे हैं, वो थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं और थोड़ा सा मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं। मैजिशियन मीन्स अब वो जो पहले शायद वो क्वीन, अभी जो फ़िलहाल जो हैं वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में है, क्योंकि आप दोनों में एक वर्बल अब्यूजमेंट चल रहा है, तो इस वजह से वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में है। बट आगे चलकर आपने भी जितना भी टाइम फ्रेम अपने दिमाग में सोचा है उस हिसाब से वो आगे चलकर काफ़ी मैजिशियन की एनर्जी में आने वाले हैं। मैजिशियन मतलब ये होता है कि चीज़ों को समझना, चीज़ों को मैनिफेस्ट करना। उन्हें पता चलेगा कि एक तरीके से उन्हें पता, वो एक तरह से आपको और इस रिलेशनशिप को उन्हें कंट्रोल करना आ जाएगा इन द फ्यूचर। ठीक है ना। वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उन्हें समझ में आ जाएगा कि इस रिलेशनशिप को और आपको किस तरह से हैंडल करना है। ठीक है ना। तो आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी दिशा में जा रहा है इन द फ्यूचर। जितना भी आपने टाइम फ्रेम अपने दिमाग में सोचा था, तो आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो मैजिशियन का होगा कि
अब वो सोचेंगे कि बस बहुत हो गया, इस रिलेशनशिप को अब मैं पूरी समझदारी के साथ हैंडल करूँगा, बहुत नासमझी कर ली हम दोनों ने मिलकर। तो अब इस रिश्ते को वो बिल्कुल टाइम, एनर्जी, डिवोशन देना चाहेंगे और अब चाहेंगे कि हम जितनी भी नासमझी हुई है इन द पास्ट उस सबको भूलकर अब एक समझदारी वाली शुरुआत आगे वो करेंगे। ठीक है, और ये नासमझी दोनों तरफ से हुई है, ऐसा नहीं है सिर्फ आपके पर्सन ही इस चीज़ के लिए ज़िम्मेवार हैं, आप भी उतने ही ज़िम्मेवार हैं। ठीक है, ये एक तरफ नासमझी नहीं है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए अब शुरू करते हैं। जिन्होंने भी ऑरेंज पेन चूज़ करा था, ओके, व्हाट्स योर पर्सन फ्यूचर एक्शन टुवर्ड्स यू। टाइम आप अपने दिमाग में सोच लीजिए, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, जितना भी आप सोचना चाहें उस हिसाब से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे व्हाट्सएप और ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, देखिए, वाह क्या बात है। ठीक है, जिन्होंने भी ये ऑरेंज कलर का पेन चूज़ करा था उनके लिए जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स की, यानी आप या आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब आप उनसे बात करेंगे या कब आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा या कब चीज़ें सही होंगी। बट चीज़ें सही हो रही हैं क्योंकि बीच में जो आया है वो है नाइट ऑफ कप। नाइट ऑफ कप मतलब एक इमोशनल ऑफ़र आपके पास आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से या आप अपने पर्सन को इमोशनल ऑफ़र दे रहे हैं। मतलब चीज़ें की शुरुआत हो रही है। ठीक है, धीरे 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 धीरे। और इन द एंड 2 ऑफ कप्स, द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड यू कैन गेट इन द लव रिलेशनशिप या लव रीडिंग में। 2 ऑफ कप इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड क्योंकि जो 2 ऑफ कप होता है उसके अंदर देख रहे हैं आप, 2 पर्सन एक दूसरे को देख रहे हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक, मतलब एक इक्वल, ना कोई किसी को ऊपर कम समझता है ना किसी को कोई, मतलब दोनों जो पार्टनर हैं वो एक दूसरे को बराबर समझते हैं। ठीक है ना, तो ये एक बेस्ट रिलेशनशिप का कार्ड है जिसमें दोनों पार्टनर दोनों इक्वल समझते हैं। ये नहीं समझते कि मैं ही रिश्ते में दे रहा हूँ या दूसरा पार्टनर समझता है कि बस मैं ही एफर्ट डाल रहा हूँ। दोनों एक दूसरे को इक्वली रिस्पेक्ट देते हैं, इक्वली टाइम देते हैं, इक्वल एफर्ट डालते हैं। ठीक है ना, तो 2 ऑफ कप इसलिए सबसे ब्यूटीफुल कार्ड कहा जाता है। ठीक है, तो आपका जो पर्सन का एक्शन है, एक इमोशनल ऑफ़र या फिर एक रोमांटिक ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है और आप 2 ऑफ कप की एनर्जी में जा रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने भी ऑरेंज कलर का पेन चूज़ करा था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए अब जिन्होंने ग्रीन कलर का पेन चूज़ करा था उनके लिए रीडिंग ले लेते हैं। व्हाट्स योर पर्सन फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स। Ace of Pentacles, Empress, good, wow. Ace of Pentacles के साथ Empress, गुड कॉम्बिनेशन। सीरियस कमिटमेंट, शादी वादी, ये दो शहनाई वनाई। ओह वाव, क्या कहूँ मैं, जिन्होंने भी एक ग्रीन कलर का पेन चूज़ करा है ना, आपके इनविटेशन कार्ड छपने वाले हैं शादी के। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन आपके हीरो बनना चाहते हैं। ही वांट टू बी सक्सेसफुल इन लव, ही वांट्स टू बी योर हीरो। एम्प्रेस, यू आर अ क्वीन ऑफ हिज हार्ट। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट इन 3D।
ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स हमेशा 3D की बात करता है और हमारी 3D में ही शादी होती है ना, हम 3D में ही रहते हैं ना। ओके, इट्स लाइक दैट। चलिए, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। मैंने आपको बता दिया आपकी शादी के इनविटेशन कार्ड छपने वाले हैं एंड यू आर गेटिंग मैरिड। इट्स एज सिंपल एज दैट। योर रीडिंग इज़ ओवर। चलिए, आप जिन्होंने भी रेड कलर का पेन चूज़ करा है, देखते हैं उनके लिए फ्यूचर एक्शन क्या है। देखिए, मैं आपके सामने ही शफल कर रही हूँ और आपके सामने ही कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो और ये एक तरह से लाइव रीडिंग ही चल रही है, ठीक है। तो जो कार्ड अच्छे हैं वो अच्छे हैं, उन्हें मुझे अच्छा बोलना पड़ेगा। जहाँ रीडिंग अच्छी आई है वहाँ अच्छी आई है, मुझे वो अच्छी बोलनी पड़ेगी। चलिए, एक कार्ड तो जंप हो गया है इस रीडिंग का, आगे देख लेते हैं 2 कार्ड और। ओके, जो कार्ड जंप हुआ था वो बहुत अच्छा कार्ड था, 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आपका पर्सन आपको एक फैमिली की तरह देखते हैं, आपको वो एक फैमिली मेम्बर की तरह देखते हैं, एक टीम वर्क की तरह देखते हैं, ठीक है। और आपको अपनी एक होता ना फैमिली जोन में वो एक्सेप्ट करते हैं कि या यू आर अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, या यू आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है ना। द लवर, द स्टार, मतलब अभी मैंने ग्रीन कार्ड वालों को कॉन्ग्रेचुलेशन करा था, अभी मुझे आपको भी करना है। आप तीनों कार्ड देख लीजिए ना, मतलब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। यू आर अ वेरी स्पेशल पर्सन फॉर हिम इन हिज लाइफ। ही इज़ वेरी मच अट्रैक्टिव टूवर्ड्स यू, द लवर्स। You are a part of his life. फ्यूचर एक्शन क्या, सारी कहानी आपके सामने बिल्कुल कार्ड्स ने आपको बता दी है। बट एक चीज़ मैं इसमें बोलना चाहूँगी कि इसमें शायद आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, बट वो डिस्टेंस भी अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपकी जो रीडिंग में, क्योंकि मिडल में ही आया है आपका लवर्स 6, तो लवर्स कार्ड काफ़ी अच्छा कार्ड होता है, ठीक है, इन द लव रिलेशनशिप। और 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो थोड़ा बहुत ये है कि आपकी मैं थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में देख रही हूँ, थोड़ा सा आप दोनों सेपरेट होंगे डिस्टेंस से, बट चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। वो आपको एज अ फैमिली देखते हैं, एज अ फैमिली मेम्बर देखते हैं, आपको अपनी लाइफ में वो एक स्पेशल पोजीशन देते हैं, और अगर नहीं दिए तो अब देने वाले हैं, ठीक है। वो आपको एज अ स्टार देखते हैं, वो आपको ऐसा पर्सन देखते हैं जो उन्हें हीलिंग देता है, जिसके साथ वो अपना दुख सुख सब कुछ बांट सकते हैं, एंड दैट पर्सन प्रोवाइड्स हिम हीलिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, बाय बाय।